मैं आदरणीय श्रीमान भगत सिंह कोश्यारी जी से निवेदन करूंगा, कृपया हमारा मार्ग प्रशस्त करें। आज गढ़वाल हितैषणी सभा के शताब्दी समारोह के अवसर पर समिति के अध्यक्ष माननीय अजय विष्ट जी, उनके सभी पदाधिकारीगण, विशेष रूप से हमारे बीच में आए अपने गढ़वाल के ही सपूत, पूर्व मुख्यमंत्री, सांसद और मेरे परम छोटे भाई सहयोगी श्री तीरथ सिंह जी, हमारे सम्मानित विधायक पूर्व मंत्री आदरणीय उपाध्याय जी, हमारे तपल्याल जी कहने कि मैं कुछ बड़ी आशा के साथ और कुछ करने के लिए आया हूँ। तो हमने कहा हम भी सोचते हैं कि जब आए हैं तो कुछ करके ही जाना। तो आदरणीय तपल्याल जी, सभी यहाँ उपस्थित भाई और बहनों, मैं तीरथ जी को थोड़ा बोलना भूल गया। मैं अगर उनको संकेत करता तो आज गढ़वाली में बोलते, तो स्वाभाविक रूप से हिंदी में बोले, क्योंकि हम लोग अब हिंदी में ज़्यादा बोलते हैं। मेरा आग्रह रहता यह है कि आप कुमाऊँ के तो कुमाऊनी बोलो, गढ़वाल के तो गढ़वाली बोलो, आप जौनसार हैं तो जौनसारी बोलो, क्योंकि अपनी मातृभाषा, अपनी मातृभूमि, इससे प्रेम होना ये आवश्यक है। जब हम मातृभाषा भूल जाते हैं, माँ भूल जाते हैं, मातृभूमि भूल जाते हैं, तो फिर एक प्रकार से पतन का काल शुरू होता है। और मुझे बहुत खुशी है, अभी आदरणीय तीरथ जी ने कहा कि हमारे पूर्वजों का सब आपने ख्याल किया। अध्यक्ष जी पूरे सब नाम बोल रहे थे, बहुत सारे। मैं तो सचमुच आज जब शताब्दी समारोह आप लोग मना रहे हैं, गढ़वाल हितैषणी सभा, तो मुझे क्या लगता है, गढ़वाल हितैषणी सभा अब केवल गढ़वाल हितैषणी नहीं रही है। अब गढ़वाल हितैषणी सभा के पंख बहुत दूर दूर तक फैल गए हैं। जय जी ऐसा बना दें कि ये महासमुद्र बन जाए, क्योंकि हिमालय से लेकर समुद्र तक सब जगह गढ़वाल के लोग हैं, कहीं भी कमी नहीं है। तो इसलिए हम इसका स्वरूप कैसे बना सकते हैं, मुझे लगता है कि उस दिशा में आप प्रयत्न करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। क्योंकि मुझे तो कोई बहुत अधिक का मेरा योगदान रहा हो ऐसा तो मैं नहीं कहता, परंतु जितने कालखंड में मैं संसद में था, रोज यहाँ मेरे पास गढ़वाल सभा के लोग आते थे, और जो भी यत्किंचित मेरे से सहयोग होता मैं उसमें प्रयास करता, और आगे भी जो मेरे से प्रयास हो सकता है आप बोलेंगे तो निश्चित रूप से मैं आपके साथ हूँगा। मैं केवल दो बात आपसे निवेदन करना चाहता हूँ। अब गढ़वाल और कुमाऊँ के गीत, गढ़वाल और कुमाऊँ के सिनेमा, ये तो बहुत बनने लग गए हैं। और अब जो गढ़वाली नहीं समझता बम्बई में, दिल्ली में, वो लड़का, वो लड़की, वो युवा, वो युवती, वो भी जब गढ़वाली गाना लगता है तो पैर उसका भी झट से उठने नीचे ऊपर होने लगता है, और दिल में उसके भी गुदगुदी पैदा होती है। तो क्योंकि उस भाषा में गढ़वाली, कुमाऊनी और पश्चिमी नेपाली, इन तीनों में इतनी सुंदर सरसता है कि वो आप शब्दों को नहीं भी जानेंगे तो जब कल्पना चौहान और राजेंद्र चौहान का बाजा बजने लग जाएगा, संगीत शुरू हो जाएगा, तो मैं सोचता हूँ कि हर एक के पाँव में कुछ शुरुआत हो जाती है कि भाई हाँ कुछ उसका वो आनंद ले रहा है। तो ये अद्भुत आनंद है। मैंने महाराष्ट्र में देखा, सब जगह देखा, बंगाल भी देखा है, पर गढ़वाली, कुमाऊनी और पश्चिमी नेपाली की कुछ टोन में ही ऐसी है कि लगता है कि भगवान ने हिमालय को केवल गंगा यमुना ही नहीं दे रखी है, बद्रीनाथ आदि 4 धाम ही नहीं दे रखे, बल्कि हमारे स्वरों में एक ऐसी तान दे रखी है कि दुनिया उस पर लट्टू हो जाती है। तो मैं चाहूँगा कि जिस प्रकार से भी हमारे कलाकार, रचनाकार आगे बढ़ते, मुझे बहुत गर्व होता है। बॉम्बे में मुझे मिलते हैं, अनेक लोग मुझे मिलते हैं, आते थे बहुत उस समय, तो एक अच्छा लगता था कि भाई हाँ मैं जिस इलाके से आया हूँ, जिन कठिनाइयों से हमारे लोग यहाँ आए हैं, जितनी परिस्थितियों से, विपरीत परिस्थितियों में, कल्पना करिए कि आपके दादाजी यहाँ आए होंगे,
आपके पिताजी यहाँ आए होंगे, उन्होंने कितने कष्ट सहन किए होंगे। आज ये उनकी कृपा है, उनके कष्टों से, कि हम न केवल गढ़वाल हितैषणी पर गर्व कर सकते हैं, उनके प्रयत्नों से मिले उत्तराखंड पर भी गर्व कर सकते हैं। क्योंकि आज उत्तराखंड हिंदुस्तान के अंदर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है अगला दशक यानी जो 10 वर्ष है ये उत्तराखंड के होंगे। उत्तराखंड के तभी होंगे जब गढ़वाल हितैषणी हो, कुमाऊं हितैषणी हो, कुल मिला के उत्तराखंड हितैषणी बन करके हम उत्तराखंड के प्रगति में अपना योगदान कैसे दे सकते हैं, उस दिशा में यदि आप लोग प्रयत्न करेंगे तो मैं सोचता हूँ कि हमारा प्रदेश उत्तराखंड एक प्रकार से हमारा गढ़वाल, हमारा कुमाऊं निश्चित रूप से आज भी लोगों का आकर्षण का केंद्र है। आप देखिए प्रधानमंत्री जी केदारनाथ गए, जगह नहीं मिलती है, लोग इतनी संख्या में आ रहे हैं। अभी अभी प्रधानमंत्री जी आदि कैलाश गए, मुझे ये सतीश जी यहाँ बैठे हैं, उनके प्यारो देखने वाले मुझसे बोल रहे थे कि कोश्यारी जी भाई साहब बोले जब वो आदि कैलाश गए तो बोले कि यूट्यूब में या उसमें क्या है, करोड़ों की जिज्ञासा आ गई कि व्हेयर इज दिस आदि कैलाश, व्हाट इज दिस आदि कैलाश। और इस बर्फ में भी कल मैं पढ़ रहा था कि बर्फ पड़ गई है लेकिन लोग धारचूला से आदि कैलाश जा रहे हैं। यानी प्रधानमंत्री जहां जाता है वहां हिंदुस्तान तो जाता ही जाता है, वहां दुनिया भी जाती है। इस बात को आप ध्यान रखें, ये हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। इसलिए मेरा विश्वास है कि आप लोग केवल 2 विनती करूंगा। पहली विनती, अपने बच्चों को गढ़वाली कुमाऊनी जो है अवश्य सिखाइए, थोड़ा तो बोले, हाँ कुछ ऐसा 2-4 शब्द तो बोले जिससे लोगों को लगे। तो मैं तो कहता हूँ कि भाई तुम कुछ भी नहीं हो, अरे गढ़वाली जानता कि हो ऐसे कुछ बोल दो थोड़ा थोड़ा, अच्छा कुमाऊनी जान के हाँ हाँ थोड़ा ऐसे बड़ी तो चलता है कि हाँ कुछ हम सीख रहे हैं। तो अपनी बोली कैसे हम सुरक्षित रखें, इस बात को थोड़ा ध्यान रखेगा। मैं था जब यहाँ संसद में था तो मैं 2-3 जगह गया जहाँ लोगों ने गढ़वाली और कुमाऊनी के क्लासेस शुरू किए हैं बच्चों के लिए, ये और आगे बढ़े, ये मेरी आपसे विनती है। दूसरी विनती मेरी आपसे निवेदन है कि प्रधानमंत्री ने चारों ओर हमारे उत्तराखंड में अब कोई गांव नहीं रह गया, तोक रह गए होंगे जहाँ 4 मकान है, 6 मकान है, जहाँ सड़क नहीं गई है। परंतु अटल जी की कृपा से जो प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना शुरू की, मोदी जी ने उसको चालू रखा है। आज हर गांव तक, लगभग 99% गांव तक आज सड़क पहुंच गई है। तो संसाधन हो गए हैं, कोशिश कर रहे हैं हमारे उत्तराखंड की सरकार, अस्पतालों में ज़्यादा से ज़्यादा जगह जगह डॉक्टर पहुंचे, कोशिश हो रही है सुविधा पहुंचे। जब आपका सड़क जा रही है, पहले लोग हमसे कहते थे अरे भगतदा उत्तराखंड चाहिए, क्यों चाहिए, अरे भाई सड़क नहीं थी, स्कूल नहीं, अस्पताल नहीं। अरे अब तो अस्पताल भी खुल गया, सड़क भी खुल गए, तो फिर हमारे दिल क्यों नहीं खुलते कि जरा अपने घर में खेत में कम से कम 2-4 पेड़ नारंगी संतरे के लगा दें, सेब के लगा दें, कुछ कर दें। साल में 15-20 दिन छुट्टी बजाय वहाँ गोवा और क्या है, तुम लोग तो बड़े बड़े लोग वहाँ जाते होगे, कहाँ वो स्विट्जरलैंड है ऐसे है, तो भाई वहाँ जाने के बजाय हम जो छुट्टी मिलती है वो अपने गांव में बसाएंगे और महीना भर गांव में खेती करेंगे। अरे तो फिर लगेगा कि वास्तव में हम गढ़वाल हितैषणी सभा के सदस्य ही नहीं बल्कि हम उसके प्राण हैं, और ऐसा लगेगा। इसलिए आज बहुत अधिक, केवल 2 शब्दों में बोलूँगा, आत्मनिर्भर भारत प्रधानमंत्री चाहते हैं। मैंने जब प्रधानमंत्री ने कहा कि भाई हमको रिवर्स प्लान करना चाहिए मिस्टर नीरज, रिवर्स प्लान, तो मैंने कहा प्रधानमंत्री जी आपने नारा रिवर्स प्लान का दिया है, मेरे 2 साल बचे हैं मुंबई में महाराष्ट्र के राज्यपाल के, मैंने कहा आप मुझे मुक्त करिए, आई विल द फर्स्ट पर्सन टू हैव रिवर्स माइग्रेशन। मैंने कहा मैं रिवर्स माइग्रेशन करता हूँ, समुद्र से फिर अपने हिमालय जाता हूँ, तो निश्चित रूप से हमारे अनेक मित्र जो हैं युवा लोग उधर आएंगे। तो एक प्रकार से कोशिश होनी चाहिए, कैसे इतनी सरकार सहायता दे रही है, केवल 800 करोड़ तो केवल और केवल हॉर्टिकल्चर में सहायता सरकार दे रही है, फ्लोरिकल्चर में, अनेक चीज़ों में, फिशरी में। मैंने देखा है, मैं अभी गांव गया, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं लोग, गढ़वाल में भी कुमाऊं में भी। यानी एक ट्राउट मछली बोले कि 1 किलो मछली 1000 रुपये में बिकती है।
पिछले दिनों में परोला के लास्ट कोने में गया, लास्ट कोने में, हाँ सांकरी, तो वहाँ सेव के बगीचे तो है ही है, वो बड़े बड़े बकरे, ऐसा लगता था भैंस है कि बकरा है ये इतना बड़ा। मैंने क्या है ये? बोले सरकारी सहायता से बाहर से बकरा आया है। मैंने कहा ये बिकता कितने में है? बोले 1 लाख में। तो ये हमारे आईएएस अफसर भी सोचेंगे जब 1-1 लाख में साला एक बकरी रही तो इसको क्यों न पाला जाए, तनख्वाह तो उतनी मिलती भी नहीं है? तो एक प्रकार से हम सब लोग जो सरकार ने, मोदी जी ने, धामी जी ने योजना दे रखी है, उन सब का कैसे उपयोग कर सकते हैं, उस दिशा में यदि आप लोगों ने कदम उठाया तो मैं सोचता हूं कि हम तब केवल गढ़वाल भवन को सुरक्षित करने के लिए सोचेंगे, केवल यहाँ 2-4 कार्यक्रम करने के लिए सोचेंगे, बल्कि अपने संपूर्ण उत्तराखंड का एक बार से पुनरुद्धार करेंगे। और ये देवभूमि है, उसका हम अधिक से अधिक इस प्रकार के हम कैसे आत्मनिर्भर बने, पहाड़ को हम कैसे वापस जाएं, उस दिशा में अगर आप लोगों ने प्रयास किया तो बहुत अच्छा रहेगा। मेरा मतलब ये नहीं कि आप देहरादून यहाँ दिल्ली मत रहिए, मुंबई मत रहिए, आप विदेश में भी जाइए। अब आप विदेश से आए हैं हमारे थपलाल साहब, और कितना उनका देखो स्वागत हो रहा है, सम्मान हो रहा है, अच्छा लगता है। विदेश में भी हमारे लोग काम करते हैं, परंतु हम छोटे छोटे काम छोड़ करके अब बड़े काम करें तो बहुत अच्छा है, परंतु छोटे छोटे कामों के लिए अपने को दिल्ली आना, मुंबई आना, इसकी जगह हम अपने गांव में चलें, उस दिशा में आपका प्रयास रहेगा तो हम निश्चित रूप से अपनी मातृभूमि, अपनी गढ़वाल की हम सेवा कर पाएंगे। मैं फिर से एक बार आप सबको नमन करता हूं, और हमारे आयोजकों को बड़ा आग्रह था अजय बिष्ट जी का कि मुझे आना ही है, तो क्योंकि एक दूसरे कार्यक्रम में भी जाना है, वहाँ भी रविवार करके वो अपना नेकी कोई कार्यक्रम कर रहा है, उन्होंने कहा कि मुझे 1 बजे आना चाहिए, तो मैं उधर जाना है, आपके बीच में ज़्यादा नहीं रहूँगा। और चौहान जी के गाने वाने मैंने बहुत सुन रखे, फिर और सुनेंगे, आजकल तो तेरे सब चल, आजकल तो सब तुम्हारे वो क्या है गाने चलते हैं सब जगह। तो इसलिए आप सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, कलाकारों को धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद माननीय कोश्यारी जी, आपके आशीर्वचन हमें निरंतर प्रगति पथ पर आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।